वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर और मुसलमानों की सुरक्षा पर बयान देने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी अब बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इटावा के मौलाना के खिलाफ इटावा में ही जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और न केवल इटावा में बल्कि अलग अलग जिले में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अरशद मदनी ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जितने भी मुसलमान हैं उनको मिटाने की कोशिश जिन लोगों ने भी की, आज वो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। यानी दोनों ही मौलानाओं ने विवादित बयान दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले शुरू करते हैं जर्जिस अंसारी से। जर्जिस अंसारी ने जो बयान दिया, अब उन्हीं के लिए वो कुल्हाड़ी साबित हो रहा है, उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया है। बिल्कुल, देखिए, मौलाना जर्जिस जो जहरीले बयान देता है उसके एनकाउंटर तक की बात भी कही जा रही है। लेकिन सबसे पहले हिंदू महासभा का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मीरा राठौर ने यह ऐलान किया है, जो हिंदू महासभा से हैं वो ये ऐलान कर चुकी हैं कि आज से लेकर तकरीबन एक हफ्ते तक, जब तक मौलाना जर्जिस की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हम लगातार प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि मौलाना जर्जिस के जो बयान हैं वो इसी तौर पर दिए गए हैं कि हिंदुओं को मारा जाए, हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है और पुलिस को इस पर कड़ा एक्शन लेना होगा। वहीं हिंदू महासभा ये ऐलान कर रही कि इटावा में तो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि लखनऊ में प्रदर्शन करेगी या नहीं करेगी इसमें संशय इसलिए है क्योंकि इस वक्त विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। तो लखनऊ में ये प्रोटेस्ट होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ, आज इटावा से आपको ये तस्वीर जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि मीरा राठौर की तरफ से मौलाना जर्जिस को ये कहा गया है कि आप या तो बंगाल चले जाइए, अगर क्योंकि बंगाल भी आप नहीं रह पाएंगे, बंगाल में बीजेपी की सरकार आने वाली है, उनकी तरफ से कहा गया है, नहीं तो आप बांग्लादेश जा सकते हैं, नहीं तो आप पाकिस्तान चले जाइए, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं खरीद लूंगी। और तो और उन्होंने एक ब्लैंक चेक भी जारी किया है जिसमें मौलाना जर्जिस कितने रुपए भी भर सकता है और अपनी जमीन जायदाद बेचकर पाकिस्तान या बांग्लादेश जा सकता है। मीरा राठौर ने यही कहा है कि आप बंगाल क्यों जाएंगे, आप सीधा पाकिस्तान की ओर चले जाए। लेकिन यही सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा होगा? देखिए, ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन मौलाना जर्जिस अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहता है और उसके बयान अभी भी ऐसे ही सामने आने वाले हैं। क्योंकि जब तक इस पर कड़ा एक्शन नहीं हो जाएगा, जब तक ये अपने विवादित बोल, जहरीली बोल को बंद नहीं करेगा। आपने कितने मौलानाओं को देखा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ही जहरीले बोल बोले गए हैं, लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया है। तौकीर रजा को आपने देखा कि किस तरीके से अभी वो जेल में है। मदनी के खिलाफ भी बार बार एक्शन की बात होती है। कई ऐसे मौलाना है जिसको योगी ने सबक सिखाया है। अभी मौलाना जर्जिस खुद ही योगी आदित्यनाथ को दावत दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ उन पर कड़ी कार्रवाई करें। बिल्कुल, संत भी तो यही बात कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जर्जिस को योगी वाला इलाज मिल जाना चाहिए, यानी कि इसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, महामंडलेश्वर बालक दास की तरफ से बयान आया है और उनकी तरफ से कहा गया कि योगी आदित्यनाथ को एनकाउंटर कर देना चाहिए और इसको लंगड़ा करके जेल में डालना चाहिए। अगर इसको लंगड़ा नहीं किया गया, इसका एनकाउंटर नहीं किया गया तो ये हमारे धर्म को गाली देता रहेगा, हमारी आस्था को चोट पहुंचाता रहेगा। देखिए, गाली जो शब्द का इस्तेमाल बालक दास ने किया है वो कहीं ना कहीं सही भी है। अगर आप जहरीले बोल ऐसे बोलते हैं, चाहे फिर राम मंदिर को लेकर हो या फिर हिंदुओं को लेकर हो, तो आप सीधे तौर पर उन्हें गाली ही दे रहे हैं। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं कि हम राम मंदिर को तोड़ देंगे, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं कि हिंदुओं का एक समय आएगा तो कत्लेआम हो जाएगा। तो ये क्या है? ये गाली से भी बदतर शब्द हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कड़ा एक्शन तो होगा। हालांकि इटावा में एफआईआर की बात भी कही गई है, जो कि मीरा राठौर ने ही कही है कि एफआईआर दर्ज इसमें हम करवाएंगे और ये देर शाम उनकी तरफ से कहा गया था कि आज वो सुबह इटावा में एफआईआर दर्ज कराएंगी और शायद शाम आते आते उन पर एफआईआर दर्ज हो भी जाए। लेकिन इतना तो तय है कि मौलाना पर एक्शन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब इटावा का मौलाना जर्जिस अंसारी योगी आदित्यनाथ की आंखों में आ गया है। योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं इन चीजों को समझ रहे होंगे कि कैसे मौलाना जर्जिस उत्पात मचाने की कोशिश कर सकता है। सब बात सिर्फ जर्जिस अंसारी की नहीं है, इसके अलावा भी अगर बात करें अरशद मदनी की, तो वो भी इसी तरीके के बयान दे रहे हैं। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले जिन लोगों ने भी मुसलमानों को मिटाने की कोशिश करी, आज उनका खात्मा हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो मदनी को यह समझना होगा कि मुसलमानों को मिटाने की ख्वाहिश कोई नहीं देख रहा है। ये दिमाग में जो
जो उन्होंने नैरेटिव सेट कर रखा है यही कहीं ना कहीं उनकी कट्टरपंथी सोच को दिखाता है। क्योंकि आपने कभी क्या अपील की है कि हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर रहें? क्या आपके दिमाग में हिंदू शब्द कभी आया है? क्या आप नहीं मानते? क्योंकि वो तो कहते हैं कि मुसलमान ही है जो है पूरी दुनिया में, बाकी सब काफिर हैं। जो इस्लाम को मानता है वही है दुनिया के अंदर, लेकिन बाकी सब काफिर हैं। तो आप क्यों आखिर हिंदुओं के लिए ऐसी बात कहते हैं? आपने क्या कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में भाई भाई का नारा दिया गया था उसको रिपीट किया है कभी? शायद नहीं किया। आप बार बार ये कहते हैं कि ये मुसलमानों को मिटाया जा रहा है। अब आप ये कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं उनके वो कहीं जीवित ही नहीं रहते हैं। तो देखिए, हिंदू राष्ट्र का सपना अभी कोई नहीं देख रहा है। लोकतंत्र है हमारे देश में और कई सालों से लोकतंत्र वैसा ही है जैसे पहले था। ना संविधान पे कोई खतरा है ना लोकतंत्र पे खतरा है। लेकिन ऐसे मौलाना डर फैलाने की कोशिश करते हैं मुसलमानों में। ऐसे मौलाना एक सोच को जन्म देते हैं और बताते हैं कि कैसे हिंदू मुल्क बन जाएगा भारत, और हिंदू मुल्क बन जाएगा तो आपको भारत से खदेड़ा जाएगा, आपकी प्रॉपर्टियां छीन ली जाएंगी। ऐसी बात मदनी कहते हैं। तो एक डर जो लाते हैं वो लोगों में, वो बिल्कुल गलत है। और मदनी पर भी कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन हो सकता है। पिछले दिनों हमने देखा था कि एक इलाके के अंदर, शायद इटावा से लगा या इलाका ही था, वहां पर मदनी के खिलाफ एक्शन की मांग की गई थी। थाने भी पहुंचा गया था। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन मदनी के बयान को लेकर भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि मदनी देखिए, चाहे फिर कांग्रेस को लेकर बयान देना हो, कांग्रेस के तो वो कसीदे पढ़ते ही हैं, लेकिन बीजेपी पर जब कटाक्ष करते हैं तो बीजेपी को सीधे सीधे वह हिंदू राष्ट्र से जोड़ देते हैं कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और बीजेपी के खुले तौर पर ये कह देते हैं कि कैसे वो मुसलमानों को मरवाने की कोशिश करते हैं। इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को मरवा रही है। अब अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो वाकई उनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज होगी ही। सर, मरवाने की बात कैसे कह सकते हैं? हमने देखा है कि अभी तक 3 तलाक को लेकर फैसला जो है वो भाजपा की ओर से ही किया गया था, और दूसरी तरफ जितने भी एक्शन लिए जाते हैं, चाहे वो योजना हो या कुछ भी हो, तो उसमें भाजपा ही होती है। वो ये नहीं देखती कि हिंदू का फायदा होगा या मुसलमान का। देखिए, डर पैदा करने की कोशिश मैं बार बार कह रहा हूं कि मुसलमानों में डर पैदा करते हैं। आम मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। आम मुसलमान आशो आराम से अभी भी रह रहा है। उसके पास घर है, गाड़ी है, घर के बाहर सड़क है। जो विकास उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का हो रहा है वही मुसलमानों का हो रहा है। लेकिन इनकी 7 पुश्तें यानी मदनी की 7 पुश्तें कैसे खा सके, कैसे वो अपने बच्चे को विदेश भेज सके, ऐसे बयान देकर वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं और एक पार्टी के करीब आने की कोशिश करते हैं कि अथाह पैसा कहीं ना कहीं उनके पास आ जाए। अब किस पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की बात कर रहा हूं क्योंकि उनके करीब रहे हैं। और अगर आप मदनी की बात करती हैं तो मदनी के पास इस वक्त अरबों खरबों पैसा है। उनके बच्चों को आप देख लीजिए कितना ऐशो आराम है। तमाम जो चीजें हैं आपको नजर आ जाएंगी। क्या वो आम मुसलमानों के पास होता है? नहीं। आम मुसलमानों को वो लड़ाते हैं, आम मुसलमानों को वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए मौलाना जर्जिस जैसे लोग और मौलाना मदनी जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के मन में डर पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हिंदू आपके खिलाफ में खड़े होगा, हिंदू आपका भला नहीं चाहता, बीजेपी सरकार एक दिन हिंदू राष्ट्र बना देगी जब तमाम मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। न सिर्फ मौलाना के बल्कि दूसरी तरफ AIM के नेता है शौकत अली, उनका भी बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा कि हम 2 हमारे दर्जन, इस तरीके का उन्होंने बयान दिया, नया नारा दिया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि यूपी का ऑलरेडी जो डेमोग्राफी है वो बदलता जा रहा है और अगर वो इस तरीके के बयान देंगे तो आगे चलकर कितनी समस्या होगी। देखिए, दुविधा अगर बात करें मुसलमानों में यही है। एक तरीके से आप विडंबना शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इन मौलानाओं ने, शायद शौकत अली की बात करें, AIM की या मदनी की हुई या मौलाना जर्जिस की, क्या कभी ये शिक्षा की बात करेंगे? क्या कभी कहेंगे कि इनका बच्चा अच्छे स्कूलों में जाए? मुसलमानों के नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनके दर्जन भर बच्चे हो जाए, इनको जिहाद की ट्रेनिंग दी जाए, इनकी सोच कट्टरपंथी हो जाए और सिर्फ ये बताया जाए कि कुरान ही आपका सब कुछ है, उसके लिए मर मिटिए। ना आपको शिक्षा दी जाएगी, ना आपको स्वास्थ्य बेहतर होगा। क्योंकि देखिए, जब तक एक बच्चे के पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी वो अपने अधिकारों से वंचित रहेगा, ना अपने अधिकार मांग पाएगा। और मुसलमानों की हालात इन मौलानाओं की वजह से ही ऐसे है क्योंकि वो मुसलमान इन मौलानाओं की बातों को सुनते हैं। बिल्कुल, वो अपनी बात भी कर रहे हैं कि मेरे खुद के अभी 4 बच्चे हैं, मेरे भाई के 16 बच्चे, इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं कि आप भी अपने बच्चे बढ़ाइए ताकि डेमोग्राफी बदले। और उन्होंने चीन का भी एग्जाम्पल दिया कि चीन में जिस तरीके से आबादी ज्यादा है तो देश मजबूत है, वैसे अगर हम भारत में अपनी
अपनी आबादी बढ़ाएंगे तो हमारा देश भी मजबूत होगा। देखिए वो जो इस तरीके से कह रहे हैं ना, उन्होंने अपने बच्चों की बात की, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, उनके बच्चे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। क्या आम मुसलमान जो फ्री में राशन पाता है, जो गवर्नमेंट उसे स्कीम देती है, क्या वो 12 बच्चे पैदा करके 12 बच्चों को आप भरण पोषण कर सकता है? सोचने वाली बात ये है। आप ही कह रहे हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे भाई के इतने बच्चे हैं, तो आपके पास तमाम ऐशो आराम है, आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपके पास अथाह पैसा है, लेकिन क्या एक एक आम मुसलमान के पास करोड़ों रुपया हो सकता है जो वो 12 से 13 बच्चों को पैदा करके उसका भरण पोषण करे? नहीं। यही सोचने वाली बात है कि ये किस तरीके से लोगों के दिमाग में कट्टरपंथी सोच को भरते हैं, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाया जाए, ऐसी बातों से उत्पात मचाया जाए ताकि फायदा सिर्फ इनका हो। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर लगातार जिस तरीके से मौलानाओं के या फिर मुस्लिम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे यूपी का माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है, लेकिन सीएम योगी का रुख भी बिल्कुल साफ है कि वो ऐसे लोगों का इलाज जल्द से जल्द करेगी, यानी जल्द से जल्द इन मौलानाओं पर एक्शन देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।